कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सब के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो आजकल सभी के पास है, कोई बिना टू व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। ना कोई अरमान ना कोई सपना रहेगा अधूरा, अब हर गरीब का पक्का आवास पाने का सपना होगा पूरा। जी हाँ साथियों, इसी मुहिम के तहत आज हमारे देश के अंदर लगभग 4 करोड़ से अधिक पीएम आवास बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी की ज़रूरत होती है रोटी कपड़ा मकान। रोटी और कपड़ा वो मकान बना सकता है, लेकिन मकान बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और एक आम आदमी जो टूटी टपरिया, झुग्गी झोपड़ी, कच्चे आवास, किराए के मकान में रह रहा है, उसको आज इस महंगाई के बढ़ते दौर के अंदर 2 कमरे भी बनाने के लिए कम से भी कम लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। और इस महंगाई के वर्चस्व के अंदर आदमी की रीढ़ की हड्डी कमाते कमाते टूट जाती है। तो अगर आप भी आज कच्चे आवास में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इस बारिश के मौसम के अंदर जहां आपके पास सर ढकने के लिए अपनी छत नहीं है और गर्मी, बारिश, सर्दी तमाम मौसम का आपको सामना करना पड़ता है और आपके छोटे छोटे बच्चे रात को चैन से नहीं सो पाते हैं, तो तमाम जानकारियां आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पक्का आवास प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना जो 2023 के अंदर शुरू की गई थी और जिसके अंदर हमारी मध्य प्रदेश की लाखों बहनों ने इस योजना में आवेदन किया था, लेकिन उन बहनों के पास ना आज भी पक्का आवास है ना खुद का घर है और आज भी वो टूटी टपरिया, झुग्गी झोपड़ी और कच्चे आवास में रह रही हैं। लेकिन अभी हमारे जिस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये योजना चलाई गई थी और अभी फ़िलहाल वो केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री हैं, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके द्वारा ये योजना चलाई गई थी और अब वो केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री हैं, यानी मकान बनाने का और देने का विभाग उनके हाथ में है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश में अभी लाखों घर बनाए जा रहे हैं जो कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हर उस गरीब इंसान को जिसके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है उसको पक्का घर दिया जाता है। तो किस तरह से आप इस योजना में पक्का घर प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास भी खुद का घर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पीएम आवास योजना के अंदर 2 कमरों का पक्का घर दिया जाता है, जिसके अंदर आपको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, स्वच्छ भारत योजना के तहत लैट्रिन बाथरूम का बना करके आपको दिया जाता है और पानी का कनेक्शन तक दिया जाता है। यानी कि जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो तमाम सुविधाएं आपको इस योजना में दी जाती हैं। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठाया है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, किस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, पात्रता की शर्तें, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। अगर इन शर्तों का पालन आप कर रहे हैं तो आपको आवास मिलना 100% तय है। आइए सुनते हैं खुद केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या आवश्यक शर्तें बताई। आइए वीडियो के माध्यम से। 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कहीं के नाम छोड़ देते हैं
कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा, तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉग इन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री जी को, तो मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन बहनों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना में आवेदन किया था। यानी जिनका आवेदन उस योजना के अंदर था और उनकी सूची में नाम था, उन बहनों को पीएम आवास योजना का लाभ पहले दिया जाएगा, यानी प्रायोरिटी में दिया जाएगा अगर आपने भी उस योजना में आवेदन किया था। तो मैं बताना चाहता हूं इस योजना के लिए 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की बहनों के लिए, शहरी क्षेत्रीय बहनों के लिए 2,60,000 तक की राशि दी जाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी आपके पंचायत ऑफिस, सरपंच, अगर आप गांव में रहे तो सरपंच, पंचायत ऑफिस, सचिव, मेंबर, विधान परिषद के अंदर जाकर के आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी CSC सेंटर, जिसको ई मित्र भी कहते हैं, वहाँ जाकर के आपको पीएम आवास योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको आपके साथ में कौन कौन से कागज़ ले जाने होंगे वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक, और आप अगर BPL श्रेणी में आते हैं तो BPL श्रेणी का राशन कार्ड भी होना चाहिए, और मनरेगा, जिसको अब विकसित भारत जी राम जी योजना के नाम से जाना जाता है, उसका अगर कार्ड आपके पास है तो वो तमाम दस्तावेज आप ले जा करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस योजना में आवेदन करने के बाद में 1 महीने के बाद आपके तमाम दस्तावेजों की जानकारी चेक की जाती है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर ये जो पीएम आवास योजना के तहत आपको पहली किस्त जो कि 40,000 रुपये की राशि आवंटित की जाती है। इस राशि को आवंटित करने के बाद में आपको तुरंत मकान का काम शुरू करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि राशि तो आ जाती है लेकिन काम शुरू नहीं कर पाते हैं लोग बाग, तो उससे उनकी द्वितीय किस्त जो दूसरी राशि होती है 85,000 रुपये की किस्त होती है, वो रुक जाती है और पैसा नहीं मिल पाता है। और फिर लोग कहते हैं कि भैया पहली किस्त मिली, दूसरी किस्त नहीं मिली, क्योंकि पहली किस्त मिलने के बाद आपको नींव का काम, खुदाई का काम शुरू करना होता है। उसके बाद ये द्वितीय किस्त की फ़ोटो, आप जब पहली किस्त का काम करके उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं, आपकी जियो टैगिंग होती है, आपका सर्वे किया जाता है, सर्वेयर के द्वारा फ़ोटो खींच के अपलोड की जाती है, तभी द्वितीय किस्त केंद्र सरकार की तरफ से आपकी जारी होती है। तो वो काम आपको शुरू करना होता है, और उसके बाद जैसे ही आपका मकान आधा बन जाता है तो तृतीय किस्त भी आपको जारी कर दी जाती है। और उसके बाद आपके घर के अंदर अलग अलग योजना, जैसे सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, पेयजल योजना से आपको नल कनेक्शन, और स्वच्छ भारत अभियान योजना से आपको लेटरिन का कनेक्शन, तमाम प्रकार के पैसे अलग अलग योजनाओं से मिलते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के आपको एक रहने लायक 2 कमरों का पक्का आवास बना के दिया जाता है। तो अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप ज़रूर आवेदन करें। इसके लिए आप www.pmawas.com की घर वेबसाइट पे भी जा कर के आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जिनको आवास का लाभ नहीं मिला है, वो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएं कि किस ज़िले के अंदर कितने साथी हैं जो आज भी बिना आवास के रह रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आपके गांव में सर्वे के लिए पहुंचेगी और आपके सुझाव ज़रूर लेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी ज़िले और जिस भी गांव से आप देख रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आप तक पहुंच सके और आपके सुझाव लेके आपको पक्का आवास दिला सके। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, और जो आपको समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन ज़रूर करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।